हजरत उमर का जमाना है, एक नौजवान मुत्तकी परहेजगार, फर्ज तो सारे पढ़ते, वो नफल भी बड़े पढ़ता था। एक दिन फजर के वक्त वो नजर ना आया। हजरत उमर उसके घर चले गए। सोचिए, एक बंदा नमाज से गायब है, आधी दुनिया का बादशाह घर जाके हाल पूछ रहा है। मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें। अगर मैं नमाज पढ़ता हूं तो कभी मैंने भाई को दावत दी, कभी बेटे को कहा, कभी बाप से अर्ज किया, कभी हमसाए को दावत दी। ये मुस्तफा इज्तिमा एक हुजूम का नाम नहीं है। यहां हमने अपने अंदर उतरना है, खुद कलामी करनी है, खुद एहतसाबी करनी है। इकबाल ने कहा था, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। एक बंदा गायब था तो आप घर जाके हाल पूछ रहे हैं। जिस मोहल्ले से 95 गायब हों, 5 आए हों, अल्लामा सब किस घर में जाएंगे? दरवाजे को दस्तक दी, उनकी वालदा बाहर आई, कहा बेटा मस्जिद में नहीं आया? तो कहा सारी रात वो नफल पढ़ता रहे, तो अब वो सो गया तो मैंने जगाया नहीं। आपने कहा मेरे नजदीक सारी रात नफल पढ़ने से बेहतर था कि सारी रात आराम से सोता और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता। क्योंकि मेरे हजूर ने फरमाया, जिसने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसने आधी रात क़ियाम किया, और जिसने साथ फजर भी जमात के साथ पढ़ी उसने पूरी रात क़ियाम किया। 2 नमाजें जमात के साथ पढ़ लो, सारी रात आराम से सोए रहो, पूरी रात इबादत का सवाब होता है। लेकिन हमारा शौरे दीन इतना नाकस है, हम शबे बरात को, शबे कदर को भी महफिल में आते हैं, मस्जिद में आते हैं तो ईशा की नमाज के बाद आते हैं, आंसू बहाते हैं, तौबा करते हैं, दुआ मांगते हैं और चले जाते हैं। और फजर की नमाज हम फिर नहीं पढ़ते। और मदीने से आवाज आती है, जो बंदा तौबा भी करता है और गुनाह छोड़ने का इरादा भी नहीं रखता, ऐसा बंदा अपने रब के साथ मजाक करता। तौबा भी कर रहा है, नमाज फजर की भी नहीं पढ़ रहा। साहबो, नमाज की अहमियत को समझो।